चलो आज हॉलिस्टिक लर्निंग करते हैं, यानी एक न्यूज़ आर्टिकल से हम कितने सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलो दिखाते हैं। रिसर्चर्स चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के, उन्होंने ऑक्सीजन लेवल को एनालाइज किया है 21,000 नदियों में वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सैटेलाइट डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनको यूज़ करके क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन लूज़ कर रही हैं और फिश और दूसरी एक्वेटिक लाइफ रिस्क पे आ गई है। तो रिसर्चर्स जो चाइनीज़ एकेडमी के हैं, उन्होंने 21,000 नदियों को वर्ल्ड वाइड स्टडी किया, उसकी स्टडी को पब्लिश किया और पाया कि एवरेज 2.1% 1985 से ऑक्सीजन लेवल नदियों में गिर चुका है। भाई, नदियों में भी ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, ये डिक्लाइन आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो ऑक्सीजन इतनी ख़त्म हो जाएगी कि फिश सफोकेट कर जाएंगी और वहाँ डेड जोन क्रिएट हो जाएंगे। डेड जोन क्या होते हैं? जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ नहीं होती है बिल्कुल भी। वार्मर वाटर में ऑक्सीजन वैसे भी कम होल्ड होती है। ठीक है, पानी गर्म करोगे तो बबल्स ऑक्सीजन के एस्केप कर जाते हैं, तो वार्मर वाटर में टेम्परेचर चेंज होते ही ऑक्सीजन का होल्ड कम हो जाता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिवर से एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब फ़िश के लिए बची नहीं है, बच नहीं रही है तो फ़िश ऑटोमेटिकली एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो रही है। ठीक है, 2100 तक 4% हो सकता है, कहीं कहीं 5% ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और इकोसिस्टम के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इनके लीड ऑथर ने कहा है कि इस तरह का प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक ऑक्सीजन लॉस, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग तरह की स्पीशीज़ मौजूद हैं हमारे आसपास, वो उनको ख़त्म करेगा, वाटर क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ऑलरेडी डेड जोन्स प्रेजेंट हैं कहाँ? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में, लेक एरी में, तो ये ऑलरेडी बन चुके हैं। हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लॉस बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, इंडिया में भी होगा। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, आर्कटिक, साउथ अमेरिका, इंडिया की गैंजेस रिवर वो 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन लूज़ कर रही। तो हमारी गंगा का ज़्यादा बुरा हाल है ग्लोबल एवरेज से। मतलब जो ग्लोबल एवरेज है, मतलब अगर सारी वर्ल्ड की रिवर्स के एवरेज निकालें तो उससे ज़्यादा एवरेज निकाल के देखें तो उससे 20 गुना ज़्यादा हमारी गंगा नदी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, यानी स्तर कम हो रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, क्यों? फर्टिलाइज़र रन फॉर, देखो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से, ग्रीन हाउस गैसेस से बढ़ रही है। अब फर्टिलाइज़र रन ऑफ, पानी में बह जाना फर्टिलाइज़र्स का, अर्बन पॉपुलेशन पॉल्यूशन का लिंक्ड है, डैम कंस्ट्रक्शन, रिवर फ्लो, ये सब भी इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा 63% जो डिक्लाइन है ये बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं 63%, तो बाकी बचा हुआ कितना? 37%, क्योंकि 100 में से माइनस करोगे टोटल परसेंट 100 होता है, 100 में से माइनस करोगे तो बचा 37%। तो 37% तो आपका इनसे लिंक्ड है, लेकिन 63% यानी 63% डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? पानी के गर्म होने से। तो परसेंटेज क्या होता है? टोटल किसी चीज़ को हम अगर 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो उसमें से जितना आउट ऑफ दैट, जैसे सपोज़ हमने मान लिया कि टोटल पानी या टोटल हमारे पास 100 अमरूद हैं, तो उसमें से 37 ख़राब हो गए, 37, तो हमारे अमरूदों की संख्या या परसेंटेज कितना हुआ? 37%। ठीक है, अगर हमारे पास 50 अमरूद हैं, 14 ख़राब हो गए, तो 50 में से 14, यानी कि अगर इसी को 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो 100 में से 28 हो जाएगा, तो यानी 28% अमरूद ख़राब हो गए। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये होता है आउट ऑफ 100। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन एवर। अगर हम इस आर्टिकल में देखें तो हॉट स्पॉट एक अच्छा वर्ड था, जहाँ पे मतलब ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सीरियस है एरिया, वो एरिया। ठीक है, हॉट स्पॉट्स का मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। तो हॉट स्पॉट्स कई टर्म्स में यूज़ होता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स होते हैं, गैंजेस रिवर
हॉट स्पॉट है। ब्रह्मपुत्रा जो है ना ये हमारा, वो भी हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। तो गैंजेस रिवर हमारा ऑक्सीजन डिक्लाइन का हॉट स्पॉट है। सिंपल मीनिंग, अगर सिंपल मीनिंग देखें तो मोस्ट अफेक्टेड एरिया। डेड जोन की बात करें तो डेड जोन जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम हो चुका है, लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती एक्वाटिक, फिश मरने लगी हैं, ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो रहे हैं, वाटर अनहेल्दी हो चुका है। डेड जोन गल्फ ऑफ मैक्सिको में एग्जिस्ट करता है। सिंपल मीनिंग जहाँ पे एक्वाटिक लाइफ मर चुकी है उसको बोलते हैं डेड जोन। क्यों मरी है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है वनरेबल वर्ड। वनरेबल मतलब ईजिली हार्म्ड, जो बहुत आसानी से जिसको नुकसान पहुँचाया जा सके। जैसे हमारे बच्चे वनरेबल होते हैं, बहुत ईजिली उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, बरगला सकते हैं। रिवर्स हमारी वनरेबल हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। स्मॉल फिश जो हैं वो पॉल्यूटेड वाटर में बिल्कुल बेचारी ज़िंदा नहीं रह पाती, वनरेबल होती हैं, तो एट रिस्क, ईजिली अफेक्टेड। तो एक आर्टिकल में हमने मैथ्स, ज्योग्राफी और उसके अलावा इंग्लिश, तीनों कुछ देखा ऑलरेडी, तीनों सब्जेक्ट्स देखे।